नंबर 20 पे आता है बेटा आइसोमेरिज्म। बिलीव मानिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब तक का। इस टॉपिक को आप बहुत 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 अच्छे से समझना और बहुत 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 अच्छे से याद भी कर लेना। आइसोमेरिज्म होता क्या है, समावयव बोलते क्या है, ये समझाने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल सबसे बेस्ट है और यही एग्जांपल मोस्टली आपको एग्जाम में पूछा जाता है और यही एग्जांपल मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि याद करके जाना। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि C5 और H12 जो कि एक सिंगल बॉन्ड है, आपको पता लग गया सिंगल बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। C5H12 का स्ट्रक्चर बनाओ तो बच्चों इसके 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कैसे, मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं। इसका पहला स्ट्रक्चर हम जानते हैं 1 2 3 4 5। इसके पास 1 है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। ये इसका पहला स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है बेटा? H, हर जगह H आ जाएगा। ये इसका पहला स्ट्रक्चर हो चुका है। नाउ जिसको हम चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसी फॉर्मूले का बेटा, इसी फॉर्मूले का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। इसी फॉर्मूले का, जी हां, C5H12 का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। इसके पास 1 है तो 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4 ऑलरेडी है। इसके पास 1 2 3 4 ऑलरेडी है, कुछ नहीं आएगा। इसके पास 1 है तो 2 3 4। इसके पास 1 है 2 3 4। इसके पास भी 1 है तो 2 3 4। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन गया बेटा। इसी का एक और स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। C2H12 का एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है बेटा। 1 2 3 4 और 5। नाउ इसके पास 1 है 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है बेटा? नाउ देखिए, एक ही फॉर्मूले के हमने 3 स्ट्रक्चर बना दिए। देखो बेटा, एक ही फॉर्मूले के 3 स्ट्रक्चर हैं। फॉर्मूला सेम था लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। जब एक ही फॉर्मूले के डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, एक ही फॉर्मूले के डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो इसको हम साइंस में बोलते हैं आइसोमेरिज्म, समावयव। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए बेटा, सबसे पहले आपको पेपर में एग्जांपल ही बताना है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया, एग्जांपल नहीं दिया, मार्क्स नहीं देंगे टीचर। मैं आपको क्लियरली लिख के दे सकता हूं ये बात। विदाउट एग्जांपल आपको इस टॉपिक के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका मेन पार्ट ही एग्जांपल है कि फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो जब फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो पहले ये तीनों एग्जांपल लिख लेना बेटा, 1 2 3। पहले ये 3 स्ट्रक्चर बना लेना। उसके बाद आप लिखना व्हेन फॉर्मूला is same but have different structure, but have different structure. When formula is same but have different structure, it is called isomerism. It is called isomer या isomerism। देखो, आइसोमर या आइसोमेरिज्म एक ही चीज है। ठीक है बेटा? जब फॉर्मूला सेम होगा परंतु डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, एक ही फॉर्मूले के अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, 2 या 3 स्ट्रक्चर होंगे, तो उसको हम आइसोमर या आइसोमेरिज्म कहते हैं। हिंदी मीडियम बेटा आप क्या लिखोगे? जब समान सूत्र के भिन्न भिन्न, जब समान सूत्र के भिन्न भिन्न संरचना होती है, भिन्न भिन्न संरचना होती है तो उसे समावयव, तो उसे
समावयव कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? जब समान सूत्र होंगे लेकिन भिन्न भिन्न संरचना होगी, जी हां, सूत्र फॉर्मूला एक ही होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग 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 होगा, तो डेट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, उसे समावयव कहते हैं। क्लियर हो गया? फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, व्हेन इट इज अ सेम फॉर्मूला बट हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखिए एग्जांपल में, देखिए फॉर्मूला सेम था, फॉर्मूला एक ही है बट इसके तीन स्ट्रक्चर है, 1 2 3, तीन स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिए। तो जब एक ही फॉर्मूले के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं तो उसको आइसोमेरिज्म या समावयव कहते हैं। नाउ इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक नंबर 21 पे चलते हैं बेटा। लिखिए बेटा टॉपिक नंबर 21, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, विद एग्जांपल समझिए। एग्जांपल करा दूंगा तो आपको जीवन भर याद रहेगा कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल पे फोकस करो, मेन साइंस की कमजोरी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सब कुछ आपको समझा देगा। एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, एक मैं हाइड्रोकार्बन लेके चलता हूं, ये मेरा हाइड्रोकार्बन है, मैं इस एग्जाम्पल को लेके चलता हूं। ध्यान से सुनिए बेटा, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, H H H H और H, ये हाइड्रोकार्बन है। ध्यान सुनिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप की आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट आपको समझना है। ये एक हाइड्रोकार्बन है, जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ बॉन्डिंग करता है, जैसे ये हाइड्रोकार्बन है और ये किसी और के साथ बॉन्डिंग करना चाहता है। मान लीजिए छोटा एग्जांपल मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है। जब कोई हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ बॉन्डिंग करता है, जब कोई हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ बॉन्डिंग करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ, एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है, तो ऑक्सीजन हमें पता है डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, याद करो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, डबल बॉन्ड होता है बेटा, ये डबल बॉन्ड होता है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, पता है क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। जी हां, ये 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह आ जाएगा ऑक्सीजन। कमाल की चीज है। जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ बॉन्डिंग करता है, जुड़ता है, संबंध बनाता है, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। अब ये हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, तो ऑक्सीजन ने क्या करा, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। मान लीजिए हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ना चाहता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ये हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ना चाहता है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड होता है, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये सॉरी बेटा, 1 मिनट दे देना बच्चों, 1 सेकंड दे देना। सॉरी बेटा, वापस आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ जुड़ना चाहता है, तो जब ये किसी और के साथ जुड़ेगा ना, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बॉन्डिंग के हिसाब से। ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ये क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ बॉन्डिंग करता है तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ बॉन्डिंग करता है तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है। इसको हम बोलते हैं बेटा हेट्रोएटम। इसको बोला जाता है हेट्रोएटम। जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है उसको बोलते हैं हेट्रोएटम, विषम परमाणु। हिंदी बोलते हैं बेटा इसको विषम परमाणु के नाम से जानते हैं, हेट्रोएटम। जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, और जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोएटम। और ये जो हेट्रोएटम है, ये पूरे हाइड्रोकार्बन का जो नेचर होता है, पूरे हाइड्रोकार्बन की जो प्रकृति होती है, ये जो हेट्रोएटम होता है, हेट्रोएटम ये पूरे हाइड्रोकार्बन के नेचर को चेंज कर देता है, नेचर को ही बदल देता है, उसकी प्रकृति को ही बदल देता है, पूरे हाइड्रोकार्बन के नेचर को बदल देता है। पहली चीज, फर्स्ट चीज आपको हेट्रोएटम पता होना चाहिए।
विषम परमाणु पता होना चाहिए, और दूसरा मैंने आपको बताया कि हेटेरो एटम हाइड्रोकार्बन का नेचर चेंज कर देता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैंने आपको क्या समझाया। जब हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड किसी और के साथ बॉन्डिंग करना चाहता है, जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसके बॉन्ड के हिसाब से यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह वो एटम आ जाएगा जिसके साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है। ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, नाइट्रोजन के साथ 3, क्लोरीन के साथ 1, फ्लोरीन के साथ 1, आयोडीन के साथ 1। इस प्रकार से किसी के साथ भी अगर बॉन्डिंग करेगा तो उसके बॉन्ड के हिसाब से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे हेटेरो एटम। और ये जो हेटेरो एटम है ये पूरे हाइड्रोकार्बन का जो नेचर है उसको चेंज कर देगा। इसको पूरे को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, प्रक्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। तो ये एक एग्जांपल ले लेना, ये एग्जांपल के तौर पे समझ लेना, ठीक है। ये एक एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो, बस ये मैं लिखना प्रकृति, ये मैंने समझाने के लिए वर्ड यूज किया है, ये मैं आपको अब लिखवाऊंगा। ये आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो फंक्शनल ग्रुप में, एग्जांपल के तौर पर। नाउ इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो वही जो मैंने आपको समझाया है। व्हेन हाइड्रोकार्बन forms bond with other element, when hydrocarbon form bond with other element, it replaces hydrogen, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, which is called heteroatoms, which is called heteroatoms। इसको हम heteroatoms कहते हैं बेटा, विषम परमाणु कहते हैं, heteroatom। ये आपका पहला आंसर में मिलना चाहिए, ये पॉइंट नंबर 1 होगा आपका, पॉइंट नंबर 1 होगा बेटा। When हाइड्रोकार्बन फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, इसको हम हेटेरोएटम कहते हैं। और ये हेटेरोएटम, ये जो हेटेरोएटम है ना, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये जो कोई भी हेटेरोएटम होगा ये पूरे हाइड्रोकार्बन का जो नेचर उसको बदल देगा, चेंज कर देगा। तो दीज heteroatoms change the nature of carbon compounds। These heteroatoms change the nature of carbon compound। ये जो हेटेरोएटम होता है वो कार्बन कंपाउंड की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, उसको चेंज करके रख देता है। इन दोनों पॉइंट की डेफिनेशन, ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं बेटा, अगर आपके एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। और ये सबसे बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको जीवन भर याद रहे। देखिए मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने क्या कहा था कि कार्बन किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो भाई जो थोड़ी है कि हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा, वो तो किसी के साथ ही बॉन्डिंग कर सकता है। तो जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ बॉन्डिंग करेगा तो उसके बॉन्ड के हिसाब से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, वहां से हाइड्रोजन हट जाएगा। इस नए वाले को हम हेटेरोएटम कहेंगे और ये हेटेरोएटम पूरे कार्बन के नेचर को बदल देता है। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख दो बेटा, मैं बोल देता हूं आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं आप लिख लेना, आप वीडियो को रोक के लिख लेना हिंदी मीडियम। जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ आबंध बनाता है, जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ आबंध बनाता है तो वह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। जब हाइड्रोकार्बन किसी और के साथ आबंध बनाता है तो वह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है या विस्थापित कर देता है, जिसे विषम परमाणु कहते हैं, जिसे विषम परमाणु कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखोगे, यह विषम परमाणु कार्बन यौगिक के गुणधर्म को बदल देता है। यह विषम परमाणु कार्बन यौगिक के गुणधर्म को बदल देता है। हिंदी मीडियम बेटा बोल दिया, आप लिख लेना, वीडियो को रोक के लिख लेना, ठीक है बेटा। क्या आपने फंक्शनल ग्रुप लिख लिया बेटा? फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में आ गई कि हाइड्रोजन को कोई रिप्लेस करने वाला आ गया, हाइड्रोजन को कोई रिप्लेस करने वाला आ गया, जो उसको रिप्लेस करेगा वो हेटेरोएटम है, और ये हेटेरोएटम पूरे कार्बन कंपाउंड के नेचर को चेंज कर देगा, इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्लियर हो गया? नाउ अगला आता है बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 22 आता है बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रक्रियात्मक समूह के प्रकार, प्रक्रियात्मक समूह के प्रकार, प्रक्रियात्मक समूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रक्रियात्मक समूह के प्रकार। प्रक्रियात्मक समूह जो होता है वो 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है बेटा। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है बेटा हैलोजन। सबसे फर्स्ट होता है बेटा हैलोजन, हिंदी में भी यही बोलते हैं हैलोजन। अब ये हैलोजन क्या होता है ये आपको समझाता हूं। फंक्शनल ग्रुप का पहला पार्ट होता है बेटा हैलोजन। फंक्शनल ग्रुप का पहला पार्ट होता है हैलोजन। हैलोजन कौन होता है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये नॉर्मल स्थिति थी, ये नॉर्मल स्थिति थी, कार्बन खुश था अपनी जिंदगी में, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये हाइड्रोजन था, यहां भी हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन भरा हुआ है इसका। ये अपनी जिंदगी में बहुत हैप्पी था, खुश था, मजे काट रहा था। तभी इसके जिंदगी में क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और यहां पर आ जाएगा। क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो ये हैलोजन में आएगा। हैलोजन में ऐसे 4 चीजें आती है, ऐसे 4 चीजें आती है। कौन कौन सी चीजें आती है बताता हूं। अगर ध्यान से सुनना बेटा, अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आ जाए, एक हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन आ जाए, एक हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन आ जाए, या एक हाइड्रोजन को हटाकर आयोडीन आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन के अंदर ये 4 चीजें आती है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। इसे बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। अगर कार्बन कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में, ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया बेटा, अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आ जाए, या एक हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन आ जाए, या फिर एक हाइड्रोजन को हटाकर आयोडीन आ जाए, या फिर एक हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन आ जाए, इन चारों में से अगर कोई भी आता है तो हम बोलते हैं वो हैलोजन, उसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप उसका हैलोजन है। तो हैलोजन की 4 पहचान है ये, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। आई होप आपको समझ आ गया हैलोजन की पहचान। नाउ हैलोजन के बाद अगला फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा अल्कोहल। अल्कोहल बेटा, अल्कोहल, हैलोजन के बाद अगला होता है बेटा अल्कोहल। अब अल्कोहल की क्या पहचान है समझिए बेटा। अल्कोहल की पहचान, मजा आ जाएगा आपको समझ के। अगर सिंगल बॉन्ड को हटाकर हाइड्रोक्साइड आ जाए, अगर सिंगल हाइड्रोजन को हटाकर, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को हटाकर OH आ जाए, हाइड्रोक्साइड आ जाए। देखिए एग्जाम्पल के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये नॉर्मल स्थिति थी ना, हाँ या ना में जवाब दो। ये नॉर्मल स्थिति थी ना, ये नॉर्मल स्थिति थी, बहुत खुश था कार्बन, कोई दिक्कत नहीं थी जीवन में, बहुत अच्छे से कट रहा था इसका जीवन। ये नॉर्मल सिचुएशन थी। लेकिन इसका बॉन्डिंग हम लोग बना रहे हैं OH के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हाइड्रोक्साइड बन जाए, जब हाइड्रोजन को हाइड्रोक्साइड रिप्लेस कर दे, हाइड्रोक्साइड ने क्या करा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो उसे अल्कोहल बोलोगे आप। देखिए जब क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो हैलोजन, फ्लोरीन या ब्रोमीन तो हैलोजन, फ्लोरीन तो हैलोजन, आयोडीन तो हैलोजन। बट अगर हाइड्रोजन को हाइड्रोक्साइड रिप्लेस कर दे तो उसे अल्कोहल बोलोगे आप। तीसरा होता है बेटा एल्डिहाइड। थर्ड होता है बच्चों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब ये एल्डिहाइड क्या होता है ये समझिए। एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, देखिए जब कार्बन, जब 2 हाइड्रोजन को हटाकर, 2 हाइड्रोजन को हटाकर ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे 2 हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन आ जाए और एक हाइड्रोजन अभी भी बच जाए तो उसको बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। जब 2 हाइड्रोजन को हटाकर, 2 ऊपर और नीचे 2 हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अभी मैंने आपको समझाया था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन को हटाएगा। तो जब 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन अभी भी बच जाए
तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। एग्जांपल से समझिए। आप चाहो तो अपने रजिस्टर में सबके एग्जांपल भी लिख सकते हो। देखो मैंने आपको सबके, आप वीडियो को रिमाइंड करो, थोड़ा पीछे जाओ, मैंने हर किसी का एग्जांपल भी आपको समझाया। देखो एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एल्डिहाइड का आपको एग्जांपल लेता हूं। ये देखिए नॉर्मल सिचुएशन थी, ये था नॉर्मल जीवन, ये था आम जिंदगी। अब आएगा मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी में क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। मेंटोस जिंदगी में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ऑक्सीजन आ गया। लेकिन 1 हाइड्रोजन तो अभी भी बचा है ना भाई, 1 हाइड्रोजन तो अभी भी बचा है ना लाल मेरे सोना मेरे चंदा, अरे मेरे रसगुल्ले, 1 हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। किसने रिप्लेस करा? हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन ने। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, किसने रिप्लेस करा? तो ऑक्सीजन है, लेकिन 1 हाइड्रोजन अभी बच गया, तो इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। ये एल्डिहाइड का एग्जांपल है, लिख लीजिए आप। चाहो तो आप एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने सबका एग्जांपल लिया, मैंने इसका भी एग्जांपल समझाया, मैंने इसका भी एग्जांपल समझाया, मैंने इसका भी एग्जांपल समझाया। आप चाहो तो यहां पे जगह बना के ना एक एक का एग्जांपल भी ले सकते हो, ताकि आपको परेशानी ना आए। नाउ एल्डिहाइड के बाद आता है बेटा कीटोन। जी हां, 4th आता है बेटा कीटोन। एल्डिहाइड के बाद आता है बेटा कीटोन। अब कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप है तो समझिए, कीटोन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें यह कहा है कि 2 हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन आ जाएगा, बट हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्यों सर जी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर? बेटा लाल, ये फॉर्मूले के बीच में होता है। देखिए फॉर्मूले के बीच में होता है, कीटोन जो होता है फॉर्मूले के बीच में होता है। देखिए फिर से वापस आम जिंदगी चलते हैं। ये है आम जिंदगी, लीजिए जी आम जिंदगी पे चलते हैं। अब आएंगे मेंटोस जिंदगी, यानी कि कीटोन वाले पे आएंगे। कीटोन ये कहता है कि अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और 2 हाइड्रोजन की जगह अगर ऑक्सीजन आ जाए तो ये कीटोन है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क है? कीटोन फॉर्मूले के बीच में होता है, एल्डिहाइड फॉर्मूले के लास्ट में होता है। ये पहली पहचान। कीटोन फॉर्मूले के बीच में होता है, एल्डिहाइड फॉर्मूले के लास्ट में होता है। आप चाहो तो एग्जांपल देखना, वीडियो को थोड़ा 15 सेकंड 20 सेकंड रिमाइंड कर दीजिए, दिख जाएगा आपको, एग्जांपल में फर्क समझ में आ जाएगा। कीटोन जो फॉर्मूले के बीच में, एल्डिहाइड फॉर्मूले के लास्ट में, पहला डिफरेंस। दूसरा, कीटोन में जब हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था ना, तब भी 1 हाइड्रोजन बच गया था। कीटोन में जब हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था तब भी 1 हाइड्रोजन बच गया था। बट सॉरी, एल्डिहाइड में जब हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, एल्डिहाइड में जब हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था तब भी 1 हाइड्रोजन बच गया था। बट कीटोन में अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे तो आगे और पीछे हाइड्रोजन नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कार्बन होगा, इसके आगे भी कार्बन होगा, तो हाइड्रोजन नहीं बचेगा, इसमें केवल O आता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, क्योंकि इसमें कीटोन में इसके पीछे भी कार्बन होगा, इसके आगे भी कार्बन होगा, इसलिए ऊपर और नीचे वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये कीटोन की पहचान है बेटा। 5th लास्ट आता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हिंदी में बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल, हिंदी में बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ये अंतिम फंक्शनल ग्रुप है। 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा। मैंने आपको 5 के एग्जाम्पल बताए, अब तक मैं आपको 4 के एग्जाम्पल बता दूंगा, मैं 5वां बता दूं। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान समझिए बेटा। देखिए अगर 2 हाइड्रोजन को हटाकर O आ जाए और 1 हाइड्रोजन को हटाकर OH आ जाए, क्लियर हो गया? अगर 2 हाइड्रोजन को हटाकर O आ जाए और 1 हाइड्रोजन को हटाकर OH आ जाए, हाइड्रोक्साइड आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल समझिए, मैं इसका भी एग्जांपल आपको समझाता हूं। मैंने अब तक सारे एग्जांपल आपको समझाए, फिर वापस चलते हैं। पहले चलते हैं आम जिंदगी। ये था इसकी नॉर्मल लाइफ, यहां S था और यहां भी S था, ये था इसका नॉर्मल लाइफ। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहता है कि मान लीजिए ये बॉन्डिंग बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह ऑक्सीजन आ जाएगा। और इसके अलावा ये बॉन्डिंग कर रहा है OH के साथ, तो OH होता है सिंगल बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन को हटाकर OH आ गया, तो 2 हाइड्रोजन को हटाकर O आ गया, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके O आ गया और 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH आ गया, तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो मैंने आपको बेटा 5 एग्जांपल बताए, हालांकि आप चाहो तो एग्जांपल भी लिख सकते हो, सबके मैंने एग्जांपल बताया। देखो हेलोजन के क्या एग्जांपल बताया? 1 हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन आ जाए, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ब्रोमीन आ जाए, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर फ्लोरीन आ जाए, 1 हाइड्रोजन हटकर आयोडीन आ जाए। एल्कोहल की पहचान बताई कि 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हाइड्रोक्साइड आ जाए। एल्डिहाइड की पहचान बताई कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर O आ जाए, लेकिन 1 हाइड्रोजन अभी भी बच जाए।
कीटोन की पहचान बताइए कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके O आ जाए और इसके आगे पीछे H नहीं होना चाहिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान बताइए कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर O आ जाए और 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH आ जाए। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जितने भी प्रकार से फंक्शनल ग्रुप समझाया जा सकता था वो मैंने आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर ली। क्या आपको 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया बेटा? क्या आपको 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया? आप चाहो तो यहां जगह बना के एग्जांपल भी लिख सकते हो। वीडियो को रिमाइंड कीजिए दोबारा एक बार, और आप चाहो तो 5 एग्जांपल भी लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 4 को समझा भी पाओ। कोई पूछे तो समझा भी पाओ, भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। रटो मत कि भाई हमने रट्टा मार लिया कि ये हेलोजन है, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। रटो मत, एग्जाम्पल भी नोट कर लो ताकि आपको पता हो कि हाँ इसका मतलब ये था। ठीक है बेटा? नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, होमोलोगस सीरीज। ये था टॉपिक नंबर 22। अब आते हैं बेटा टॉपिक नंबर 23 पर, जिसका नाम है बेटा होमोलोगस सीरीज। तो लिखिए बेटा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हिंदी में बोलते हैं बेटा समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी। देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से ही आपको क्लियर हो जाएगा होमोलोगस सीरीज क्या होता है। एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, हर बच्चा ध्यान से देखे। C2H5OH, C3H5OH, C4H7OH, 2537, 3749, C5H11OH। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसे हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। ये एक होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल दिया मैंने आपको। होमोलोगस सीरीज क्या होता है सर? आप ध्यान से देखिए कि सबके सब अल्कोहल ग्रुप के हैं, सभी अल्कोहल हैं, ये सभी अल्कोहल है बेटा। क्यों? क्योंकि देखिए OH आ रहा है, यहां भी OH आ रहा है, यहां भी OH आ रहा है, यहां भी OH आ रहा है, और OH पहचान किसकी थी? अल्कोहल की। तो ये सभी एक ही फंक्शन ग्रुप के हैं, ये सभी एक ही फंक्शनल ग्रुप के हैं, अल्कोहल। तो जब एक ही फंक्शनल ग्रुप हम ले लेते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप, ऐसी सीरीज जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ऐसी सीरीज जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है सेम हो, इन सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है अल्कोहल, तो ऐसी सीरीज जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम हो उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो लिखो इसकी डेफिनेशन बेटा, ये एग्जांपल लिख लेना, डेफिनेशन लिखो। द सीरीज which have same functional group, the series which have same functional group is called homologous series. The series which has same functional group is called homologous series. वह श्रेणी जिसका प्रक्रियात्मक समूह, वह श्रेणी जिसका प्रक्रियात्मक समूह समान हो, वह श्रेणी जिसका प्रक्रियात्मक समूह समान हो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर लिख रखा है, ये आपका एग्जाम्पल होगा। ये होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा? हुआ क्या होगा, अगर आप समझना चाहो तो देख लो, मैं आपको रीजन भी समझाता हूं ऐसा हुआ कैसे। मैं आपको एग्जांपल लेके भी समझाता हूं। C2 है और सिंगल बॉन्ड में 6 होना चाहिए था। क्लियर? सिंगल बॉन्ड में याद है ना, अगर C2 है तो 6 होगा। 2 2 जा 4, 4 में 2 ऐड करोगे 6, बट यहां 5 है। 5 क्यों है? क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। किसने रिप्लेस करा? OH ने, इसलिए 5 बचा। नहीं आया समझ में? सिंगल बॉन्ड है ना। C3 है तो सिंगल बॉन्ड में क्या पहचान है? 3 का डबल 6 और 6 में 2 ऐड करो 8। यहां पे 8 होना चाहिए था लेकिन 7 है। 7 क्यों है? क्योंकि जो OH है ना, मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, OH ने क्या करा होगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया होगा, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया तो 7 बचा होगा, उसकी जगह OH आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी सीरीज जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, इन सब का फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। क्या बोलेंगे बेटा? होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज की ना कम से कम 4 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज हिंदी में लिखेंगे बेटा समजातीय श्रेणी के गुणधर्म।
समजातीय श्रेणी के गुणधर्म। आपको याद करना है बेटा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी याद करनी है कि होमोलोगस सीरीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जितने भी होमोलोगस सीरीज होती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो होमोलोगस सीरीज की पहली प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हो कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ये तो डेफिनेशन में भी लिखा था आपने, जो होमोलोगस सीरीज होता है उसका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। होमोलोगस सीरीज का सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? समान प्रक्रियात्मक समूह। जो बेटा होमोलोगस सीरीज होती है ना उसका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। डेफिनेशन बताया था, समजातीय श्रेणी वो श्रेणी होता है जिसका समान प्रक्रियात्मक समूह हो। दूसरी प्रॉपर्टी, इसका फॉर्मूला भी होता है। होमोलोगस सीरीज का एक फॉर्मूला भी होता है, CnH2n+2, जो सिंगल बॉन्ड का था। ये होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला है बेटा। ये होमोलोगस सीरीज का सूत्र होता है बेटा। होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला भी होता है CnH2n+2, जो आपने सिंगल बॉन्ड में पढ़ा था। ये होमोलोगस सीरीज का भी फॉर्मूला होता है। होमोलोगस सीरीज का ये फॉर्मूला होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, थर्ड, होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन कॉन्जुकेटिव फॉर्मूला। क्या मतलब है अभी बताता हूं। डिफरेंस ऑफ CH2 का अंतर होता है किसमें? बिटवीन कॉन्जुकेटिव फॉर्मूला। जो फॉर्मूला लगातार चलता रहेगा ना उसमें CH2 का गैप होगा। कैसे? मैं आपको सिखाता हूं। देखिए इधर देखिए, मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। यहां देखो बेटा, इधर देखो एग्जांपल, यहां देखो एग्जांपल। फॉर्मूले के बीच CH2 का गैप होता है। समझाता हूं कैसे। देखिए यहां 2 था, यहां 3 है, तो एक C बढ़ गया। यहां 5 है और यहां 7 है, तो 5 और 7 H2 का गैप होता है। देखो दोनों फॉर्मूले के बीच CH2 का गैप है। एक C का गैप होता है और 2 H का गैप होता है। चलिए अगले में देख लीजिए, यहां C3 है और यहां C4 है, तो एक C का गैप है। यहां 7 है और यहां 9 है, तो देखो 2 H का गैप है। अगले में देखो, यहां C4 है और यहां C5 है, तो एक C का गैप है। और H9 है और H11 है, तो H2 का गैप है। तो हर एक फॉर्मूले के बीच CH2 का गैप होता है। हर एक फॉर्मूले के बीच CH2 का गैप होता है। यही लिखा मैंने, देखो यहां पे यही लिखा मैंने, यहां पे यही लिखा है, डिफरेंस ऑफ CH2 का गैप होता है बिटवीन कंजुकेटिव फॉर्मूला, लगातार फॉर्मूले के बीच। जो फॉर्मूला चलता जाएगा ना तो CH2 बढ़ता जाएगा। हर बार एक C बढ़ेगा, H2 बढ़ेगा, एक C बढ़ेगा, H2 बढ़ेगा। आपने एग्जांपल भी देख लिया, एक C बढ़ता है और H2 बढ़ते हैं, तो CH2 का गैप होता है। CH2 का गैप होता है बेटा। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? सूत्र के बीच CH2 का अंतर होता है बेटा। सूत्र के बीच CH2 का अंतर होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। डिफरेंस ऑफ, सेम लिखना बेटा, डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट मास। जी हां, डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट मास। 14 यूनिट मास का भी डिफरेंस होता है बिटवीन कंजुकेटिव फॉर्मूला। लगातार फॉर्मूलों में 14 यूनिट मास का भी अंतर होता है बेटा। लगातार फॉर्मूले जो एक के बाद, देखो एक तो CH2 का गैप होता है, एक C बढ़ता है, H2 बढ़ता है, एक C बढ़ता है, H2 बढ़ता है, एक C H2। अभी आपने एग्जांपल देखा। इसके अलावा इसके अंदर ना 14 यूनिट मास का भी गैप होता है। 14 यूनिट मास का भी अंतर होता है। कैसे? मतलब हर एक फॉर्मूला 14 यूनिट बढ़ जाएगा, 14 यूनिट बढ़ता चला जाएगा। कैसे? देखो आपने क्या बोला, ये तो आपने देखा ही था, CH2 का गैप था। ये तो आपने देखा था ना, CH2 का गैप था। अब C का मास जो होता है वो 12 होता है बेटा। C का मास जो होता है वो 12 होता है। आपने ये, चलो मैं यहां समझा देता हूं। आपने देखा था हर एक फॉर्मूले के बीच CH2 का गैप होता है। C का मास 12 होता है, H का मास 1 होता है, C का मास 12 होता है, H का मास 1 होता है। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2, तो कितना हो गया? 14 हो गया ना। तो जब CH2 का गैप होता जाएगा तो 14 यूनिट का भी गैप होता जाएगा। जब CH2 का गैप है, CH2 का गैप होता जा रहा है तो हर बार 14 यूनिट मास का भी गैप बढ़ता चला जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी जल्दी से नोट कर लो बेटा होमोलोगस सीरीज का। मैं एक बार पानी पी लूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा। क्या आपने नोट कर लिया बच्चों?
होमोलोगस सीरीज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? फर्स्ट, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, समान प्रक्रियात्मक समूह। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड वाला। इनमें सूत्र के भी CH2 का अंतर होता है, CH2 का गैप होता है, और सूत्र के भी 14 यूनिट मास का अंतर होता है। हिंदी में लिख लोगे बेटा, सूत्र के बीच 14 यूनिट द्रव्यमान, सूत्र के बीच 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर होता है। सूत्र के बीच 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर होता है। क्लियर हो गया बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 प्रॉपर्टी जरूर याद कर लेना होमोलोगस सीरीज की। नाउ अब बात करते हैं टॉपिक नंबर, आते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर आपका चल रहा है बच्चों, ये था आपका 24। अब आते हैं 25 पे। एक दो टॉपिक क्या है कि एक्चुअल में जो आपके इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको पता है 50% सिलेबस ये चैप्टर कट चुका है, तो इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आधा चैप्टर है वो हट चुका है। आपको आधा चैप्टर करना है इस साल के अकॉर्डिंग। तो बीच में एक छोटा सा टेबल आपको दिया हुआ है येलो कलर का, वो समझा देता हूं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मैं कोई टॉपिक छोड़ता ही नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सब कुछ पढ़ाता हूं, ताकि कोई भी बुक उठा लो, उसके बाद मेरे पढ़ाने के बाद गाइड ले लो, सैंपल पेपर ले लो, कुछ भी उठा लो, बाहर नहीं मिलेगा, चैलेंज आप ढूंढ लेना कहीं भी। तो कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है हमें। तो लिखो बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। व्हाट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? अब पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि एलोट्रॉप्स होता क्या है। बेटा एलोट्रॉप्स का मतलब होता है प्योर फॉर्म, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। एलोट्रॉप्स मतलब प्योर फॉर्म, जिसमें बिल्कुल प्योर, जैसे हम बोलते हैं प्योर गोल्ड 24 कैरेट बोलते हैं ना, ऐसे ही एलोट्रॉप्स का मतलब है कार्बन का प्योर फॉर्म। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं बच्चों। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। तीनों का नाम आपको याद रखना है। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक आपको नाम सुना होगा ग्रेफाइट का, मोस्टली बच्चों ने आपने सुना होगा ग्रेफाइट। एक डायमंड, ये भी आप सबने सुना होगा, लड़कियों ने तो खासकर बहुत ध्यान देते हैं इन बातों पे। और थर्ड आता है बेटा बकमिंस्टर। फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन, जिसको हम शॉर्ट में C60 कहते हैं। C60 शॉर्ट में ये कहते हैं। तो देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, शुद्ध रूप होते हैं। एक होता है बेटा ग्रेफाइट, एक होता है बेटा आपका हीरा, और एक होता है बेटा बकमिस्टर फुलरिन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में C60। ठीक है, थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके बुक में भी है, तो थोड़ी सी बात आपको बताता हूं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट कौन होता है? तो टॉपिक नंबर 26, बाकी आपको नोट्स में प्रॉपर मिल जाएगा इसके बारे में। ग्रेफाइट आपको याद होगा कि एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको।